गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आप जानते ही हैं। तब क्या करना होगा, जब p के सामने 1 है तो p इज इक्वल टू 1k और h इज इक्वल टू कितना होगा 3k, और यहाँ लिखना होगा से या सपोज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए p और h जब मालूम है तो b निकालना होगा। b का फार्मूला क्या होता है, अब गौर कीजिए, √h² अब माइनस p²। अब h के जगह क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, 3k होल स्क्वायर अब माइनस 1k होल स्क्वायर। 1k भी लिख सकते हैं और अब k भी लिख सकते हैं, सिर्फ k। तो 3 3 जा 9k स्क्वायर अब माइनस 1k स्क्वायर का सीधे हो जाएगा 1k स्क्वायर या सिर्फ k स्क्वायर। तब 9k स्क्वायर में k स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 8k स्क्वायर हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 और के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है k × k। तो 2 × 2 × 2 तो डबल 2 के बदले सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा k, यानी b निकल गया कितना 2√2k। अब निकालना है, अब यहाँ आ जाइए, अब निकालना है क्या चीज़, जो कॉट थीटा। सबसे पहले तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/p होता है। तब b कितना है, b जो निकला है 2√2k और p कितना है तो 1k, तो k कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा 2√2। यहाँ क्या बच गया 2√2, तो कॉट थीटा हो गया 2√2। अब आइए यहाँ, नाउ 2 कॉट स्क्वायर थीटा जो फाइंड करना है उसी को लिखना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहाँ 2 और कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकला था 2। अब 2 इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 2 हो गया और कॉट थीटा की जगह क्या लिखना है 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ हो गया प्लस 1। तब यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया और प्लस 1, यानी 2 × 8 + 1 कितना 9, यानी 9 2 जा 18 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 या फाइंड 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, माने सेम टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले बताया गया था उसी टाइप का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है b/h। तो b इज इक्वल टू क्या होगा 3k और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। यहाँ से या सपोज कुछ भी लिखा जा सकता है। तो b और h जब गिवन है तो p फाइंड करना है। अब p का फार्मूला क्या होता है p निकालने का, तो h होल स्क्वायर अब माइनस b होल स्क्वायर। तो h कितना है 4k होल स्क्वायर अब माइनस 3k होल स्क्वायर, यानी 4 4 जा कितना होगा 16k स्क्वायर अब माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर। 7 का स्क्वायर रूट होगा √7, क्योंकि स्क्वायर रूट का परफेक्ट निकलेगा नहीं, पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए √7 × k आप लिख सकते हैं p के जगह। अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/b। अब p कितना निकला है √7k और b कितना है 3k। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो 3k, तो k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ √7/3। अब क्या निकालना है, अब यहाँ आ जाइए, अब इस जगह अब नाउ 9 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 9। तब इसमें 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। ठीक है, अब 9, अब tan थीटा कितना निकला है √7/3। यहाँ से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा √7/3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ प्लस 1,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 9 और यहाँ √7 का होल स्क्वायर क्या होगा, √49, जिसका स्क्वायर रूट होगा 7 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, अब +1। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 9, अब इसमें क्या होगा, 9 LCM हो जाएगा, यहाँ हो गया 7 अब +9 1 जा 9, तब यहाँ क्या होगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा और 7 + 9 1 जा 9 हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ। और 7 + 9 कितना होगा, 16, और 16 को 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 16, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 5x = sec थीटा एंड 5/x = tan थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × x² - 1/x²। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तो 5x = sec थीटा है, तो x = क्या होगा, sec थीटा बाई 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या है, जब 5/x = tan थीटा है, 5/x = क्या है, tan थीटा, तो 5/x को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 1/x = कितना, tan थीटा, तब 1/x = क्या होगा, अब tan थीटा है और 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं जो x का वैल्यू कितना आया, sec थीटा बाई 5, और 1/x का कितना आया, tan थीटा बाई 5। अब ऐसा करते हैं जिसको, जो एडिंग 1 और 2 दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस से आइए, एडिंग 1 और 2 यानी क्या होगा, x + 1/x, यानी लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट साइड ऐड होगा, यानी sec थीटा बाई 5 अब प्लस tan थीटा बाई 5, ठीक है। तब x + 1/x इतना हो गया। तब इसमें क्या करना है, जो 1/5 यानी 5 अगर हम LCM लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, sec थीटा अब प्लस tan थीटा, ठीक है। आगे देखिए, तो यह निकल गया क्या चीज़, x + 1/x। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, जो x - 1/x भी लेना है। क्यों, इसलिए कि x² - 1/x² है, तो x - 1/x = क्या होगा। अब देखिए, तो यहाँ क्या करना होगा, जो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, यहाँ क्या लिखना होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तब इसमें क्या होगा, जो 1 का जो लेफ़्ट साइड है उसमें से सेकंड का लेफ़्ट साइड माइनस करना है, और राइट साइड से माइनस होगा, यानी क्या होगा, sec थीटा बाई 5 माइनस tan थीटा बाई 5। अब देखिए, यहाँ भी 5 LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, sec थीटा अब माइनस tan थीटा, है ना, यानी कितना हो जाएगा, यह हो गया x - 1/x। अब आइए इधर, अब क्या वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखना होगा जो नाउ 5x² - 1/x², यानी क्या होगा 5, अब a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 5 x + 1/x कितना निकला था, sec थीटा प्लस tan थीटा बाई 5, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और यहाँ x - 1/x निकला था कितना, sec थीटा माइनस tan थीटा बाई 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा 5, और यहाँ क्या होगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कितना होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और नीचे क्या होगा 5 × 5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब एक 5 में एक 5 तो कैंसिल हो गया, यानी 5 1 जा 5। अब जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1, तो 1/5। अब यहाँ लिखना होगा, क्यों 1 आया, यहाँ लिख देना होगा जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो देयरफॉर ये जो हमको फाइंड करना था उसका वैल्यू कितना निकला 1/5, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।